वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज की प्रमेय 8.5, 8.6, 8.7 और 8.8 को सिद्ध करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इससे पहले की जितनी भी प्रमेय थी मतलब 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 पहले सिद्ध करा चुका है। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रमेय 8.5। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ना पूछकर प्रमेय पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, सारी प्रमेयों को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है। प्रमेय है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रमेय का जो आधा पार्ट होता है या आधे पार्ट में जो लिखा होता है वो चीज़ हमें दी हुई होती है और बाकी के पार्ट में जो दिया होता है वो चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर चतुर्भुज ABCD बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें बोला गया है कि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। ठीक है, इस चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो हमें इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए यदि हमें इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो फिर हमें क्या करना होगा कि सम्मुख भुजाओं के युग्म को समांतर सिद्ध करना होगा। ठीक है, यदि हम किसी तरह AB समांतर CD प्रूफ कर दें और AD समांतर BC प्रूफ कर दें तो फिर ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रमेय को हम सिस्टमेटिक वे में प्रूफ करते हैं। जो चीज़ हमें दी हुई है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ दिया है। क्या दिया है हमें, चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है, ये चीज हमें दी हुई है। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं जिसमें, अब देखिए सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, इसका मतलब कोण A के सामने वाला कोण क्या है, कोण C। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, और कोण B का सम्मुख कोण क्या है, कोण D, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं इसी बात को। तो कोण A बराबर होगा कोण A का जो सम्मुख कोण है कोण C के, ठीक है, वह कोण B बराबर होगा कोण D के। ये चीज हमें दी हुई है। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है उसे लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, तो वह एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब इस चतुर्भुज को हमें समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब देखिए रचना की तो हमें आवश्यकता है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब देखिए हमें सम्मुख जो भुजाएं हैं उनको क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस चीज से इन दोनों भुजाओं को और इन दोनों भुजाओं को हम क्या कर देंगे, समांतर सिद्ध करेंगे। ठीक है, हम इसे सिद्ध करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, हम क्या करेंगे, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये चीज लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। हम रीजन यहाँ दे देंगे कि चतुर्भुज के, है ना, सिंबल है, आप चतुर्भुज ही लिखें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को
याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसी प्रकार आप ये भी याद रखें कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है ये प्रमेय। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोण ए को तो कोण ए ही रहने देती हूँ, कोण बी को कोण बी ही रहने देती हूँ। लेकिन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कोण ए कोण सी के बराबर है। ठीक है, तो मैं कोण सी की जगह कोण ए लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम कोण सी की जगह यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कोण ए, और हम साइड में जो है रीजन दे देंगे। ठीक है, अब देखिए सेम यहाँ पर ये प्लस कर देते हैं पहले तो। कोण बी और कोण डी आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, तो मैं कोण डी की जगह कोण बी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कोण बी बराबर कितना, 360 अंश। अब रीजन भी देना होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो रीजन हम दे देते हैं, चूंकि कोण ए बराबर है कोण सी के तथा कोण बी बराबर है कोण डी के, इसलिए हमने इन कोणों मतलब कोण सी और कोण डी की जगह कोण ए और कोण बी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण ए कितने हो गए, 2, कोण बी भी कितने हो गए, 2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कोण ए धन 2 कोण बी बराबर कितना, 360 अंश। अब देखिए 2 यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, या मैं कह दूँ भैनिष्ठ। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, कोण ए धन कोण बी बराबर कितना, 360 अंश। ठीक है, अब 2 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो इधर बचेगा कोण ए धन कोण बी बराबर यहाँ हो जाएगा 360 अंश डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण ए धन कोण बी का जो मान आया वो कितना आया, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण ए और कोण बी का जो योग आया है वो कितना आया है, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको आगे तक काम आएगी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर कोण ए और कोण बी मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना आया, 180 डिग्री अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, और ए बी क्या है, एक तिर्यक लाइन है। ठीक है, ए बी क्या है, एक तिर्यक लाइन है, और जब कभी भी तिर्यक लाइन के एक ही ओर, मतलब एक ही ओर का मतलब या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जब दोनों कोणों का योग कितना आ जाता है, 180 डिग्री, या मैं कह दूं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग जब कितना होता है, 180 अंश, तो यहाँ पर जो 2 रेखाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, जैसा कि हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ए बी एक तिर्यक रेखा है और इसके एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना आ चुका है, 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर एडी भुजा और बीसी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एडी भुजा समांतर होगी बीसी भुजा के। ठीक है, और हम यहाँ रीजन दे देंगे, चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए एडी समांतर क्या हो गई, बीसी, मतलब ये दोनों भुजाओं को तो हमने समांतर प्रूफ कर दिया। ठीक है, लेकिन इस चतुर्भुज को समांतर सिद्ध करने के लिए हमें एक और युग्म दिख रहा होगा आप लोगों को भुजाओं का या सम्मुख भुजाओं का, ए बी और सी डी। ठीक है, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इतनी सारी प्रोसेस फिर से ना करके हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के। ठीक है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी। ठीक है, तो अतः करके हम लास्ट में लिख देंगे अतः जो हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ए डी समांतर बी सी हो गई और ए बी समांतर सी डी हो गई। ठीक है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हमें यही चीज तो सिद्ध करनी थी ना कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने क्या किया,
सम्मुख भुजाओं के युग्मों को समांतर सिद्ध कर दिया, उससे हुआ ये कि पूरा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप प्रमेय 8.5 आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रमेय सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 8.6। ठीक है, चलिए इसे भी हम सिद्ध कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण तक जो पार्ट है ना, ये चीज हमें दी हुई है। ठीक है, और ये आगे का पार्ट जो है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो चतुर्भुज है ABCD, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जहां पर AC और BD क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें AO को बराबर सिद्ध करना है OC के। ठीक है, और हमें OB को बराबर सिद्ध करना है OD के। ठीक है, तो देखिए यदि मैं यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ना, ये वाला, इसको इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, तो फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इस चीज से हम AO बराबर OC और OB बराबर OD बहुत ही ज्यादा आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रमेय को हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उससे लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसमें AC और BD दो विकर्ण हैं। ठीक है, जिसमें AC व BD दो विकर्ण हैं। ठीक है, अब हमें जो चीज प्रूफ करनी है उसे लिख देते हैं। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूं, AO बराबर हमें सिद्ध करना है OC तथा OB बराबर सिद्ध करना है OD। OB को हमें बराबर सिद्ध करना है OD के। ठीक है, चलिए अब हमने रचना तो किए नहीं है, तो रचना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम यदि इसको और इसको, मतलब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देना, तो ये चीज बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगी बाय CPCT से। तो चलिए मैं दोनों त्रिभुजों के नाम लिख देती हूँ कि त्रिभुज AOD व त्रिभुज COB में, त्रिभुज COB में। ठीक है, आई होप आपको त्रिभुज स्पष्ट रूप से दिख रहे हो। मैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ तो आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये त्रिभुज है ना, सेम टू सेम आपको ऐसा ही त्रिभुज इस तरफ भी दिख रहा होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, नाम भी मैंने लिख दिया, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में। ठीक है, तीन चीजें हमें बराबर करनी है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो पूरा चतुर्भुज ABCD है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, तो हम AD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC। ठीक है, AD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, बिल्कुल। AD भुजा बराबर हो जाएगी BC भुजा के, रीजन हम यहाँ लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हमें पता है कि बराबर होती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बराबर। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई एक चीज, लेकिन हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई तीन चीजें बराबर करनी होंगी। ठीक है, तो ये पहली चीज तो हो गई क्या, बराबर। अब देखिए हमें पता है कि ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बनने वाले एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो चलिए मैं इनका नाम लिख देती हूँ, कोण 1 और इसका कोण 2। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हम कोण
3 और यहाँ पर ये हो जाएगा कोण 4। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। चलिए रीजन हम यहाँ पर दे देते हैं कि AD भुजा समांतर है BC भुजा के। ठीक है, सेम यहाँ पर कोण 3 जो है वो बराबर हो जाएगा कोण 4 के, और रीजन यही आ जाएगा AD समांतर है BC भुजा के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 चीजें क्या हो गई बराबर, 2 कोण और बीच की भुजा। ठीक है, 2 कोण और बीच की भुजा, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसमता का नियम कौन सा लगेगा, ASA। ठीक है, ASA सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम। तो मैं लिख देती हूँ कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज हो गया है त्रिभुज COB के। ठीक है, ASA सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर AO भुजा मतलब इस त्रिभुज की AO भुजा इस त्रिभुज की OC भुजा के बराबर होगी। ठीक है, और इस त्रिभुज की OB भुजा इस त्रिभुज की OD भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं यही बात कि AO बराबर हो जाएगा OC के। ठीक है, और OB बराबर हो जाएगा OD के, और ये आया कहाँ से, CP CT से। ठीक है, और आप लोग अच्छे से देखिए कि यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आई होप प्रमेय 8.6 भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान ये प्रमेय थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रमेय हम सिद्ध कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 8.7। ठीक है, और प्रमेय को प्रूफ करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रमेय है ना प्रमेय 8.7 ये प्रमेय 8.6 की ऑपोजिट है, या मैं कह दूं विलोम है। ठीक है, तो देखते हैं प्रमेय क्या है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इतने पार्ट में जो लिखा है ना ये हमें प्रमेय में दिया गया है, और इतने पार्ट में जो लिखा है ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये चीज हमें दी हुई है। तो इस चतुर्भुज के विकर्ण है AC और BD जो कि परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दिया गया है कि ये जो AO है ये OC के बराबर है। ठीक है, और ये जो OB है ये OD के बराबर है, ये चीज हमें दी गई है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए यदि हम यहाँ पर इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में से किसी एक भुजा को क्या कर दें, बराबर सिद्ध कर दें, और किसी एक ही भुजा को हम समांतर सिद्ध कर दें, तो फिर ये पूरा चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे सिद्ध करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD है जिसके AC व BD विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात हम लिख देते हैं कि AO बराबर OC है, AO बराबर OC है तथा OB बराबर OD है। बहुत ही ज़्यादा आसानी प्रमेय होती हैं। ठीक है, यदि आप अच्छे से समझेंगे ना तो एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब हम जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि
चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति। तो देखिए, यदि मैं यहां पर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो फिर ये प्रमेय बहुत ही ज्यादा आसानी से क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए हम लिख लेते हैं दोनों त्रिभुजों के नाम। तो त्रिभुज AOD व त्रिभुज COB में। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी कि आप इन दोनों त्रिभुजों को ना लेकर इन दोनों त्रिभुजों को भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करने के लिए कोई भी दो त्रिभुज लेने हैं, या तो आप ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। ठीक है, ये वाला लोगे तो भी प्रमेय प्रूफ होगी और ये वाले दोनों त्रिभुज लोगे तो भी प्रमेय प्रूफ होगी। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुजों में हमको कोई भी तीन चीजें क्या करनी है, बराबर। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि AO बराबर OC और OB बराबर OD तो हमें दिया हुआ है, तो हम बिना देरी किए क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि AO बराबर क्या है, OC और OB बराबर क्या है, OD, और ये दोनों ही चीजें हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ दिया है। अब देखिए तीसरी चीज हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं ना, ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और हमें पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो चलिए मैं इनके नाम लिख देती हूँ कि कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC के। ठीक है, रीजन हम दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, अब देखिए तीन चीजें हो गई, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नियम कौन सा लग रहा है। ठीक है, साइड एंगल, साइड सर्वांगसमता से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ SAS सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COB के। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि AD भुजा BC भुजा के बराबर होगी, बिल्कुल। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज की AD भुजा इस त्रिभुज की BC भुजा के बराबर हो जाएगी CPCT से। तो चलिए लिख देते हैं AD भुजा बराबर हो जाएगी BC भुजा के, और ये आया कहाँ से, CPCT से। अब देखिए AD बराबर क्या हो गई, BC, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर। लेकिन यदि हमें इस चतुर्भुज को समांतर सिद्ध करना है तो फिर इन दोनों भुजाओं को हमें समांतर भी सिद्ध करना होगा। ठीक है, बराबर सिद्ध कर देने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा गुण समांतर चतुर्भुज का बता दूं कि समांतर चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म बराबर भी होता है और यदि समांतर भी होता है तो फिर वो चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर। तो वही वाला गुणधर्म हम इस प्रमेय में लगाने वाले हैं। ठीक है, बराबर तो हमने कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, समांतर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, बाई CPCT से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, और ये चीज़ भी हम CPCT से ही लिख रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, और जब कभी एकांतर कोण क्या हो, बराबर, तो वे दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, समांतर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कोण 1 व कोण 2 क्या है, एकांतर अंतः कोण हैं, अतः AD भुजा समांतर हो जाएगी BC के। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है ना, जब कभी एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर, तो वो दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं,
समांतर। ठीक है, अब देखिए दोनों भुजाएं समांतर हो गई, मतलब AD समांतर BC हो गई और AD बराबर BC हो गई, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, चूंकि AD बराबर है BC भुजा के तथा AD समांतर भी है BC भुजा के। ठीक है, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, आई होप ये प्रमेय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम लास्ट प्रमेय मतलब 8.8 को भी क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 8.8। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रमेय है। देखते हैं इसमें हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये चीज़ हमें दी हुई है और इस शुरू में इतना पार्ट जो दिया हुआ है ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि एक चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समांतर भी है। ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान प्रमेय है। हम सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि दिया है एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, जहां पर बोला गया है कि इस चतुर्भुज का एक जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है वो बराबर भी है और समांतर भी है। ठीक है, तो हम इस युग्म को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बराबर CD तथा AB समांतर CD। ठीक है, क्योंकि बोला गया है ना कि चतुर्भुज ABCD में जो भुजाओं का या सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है वो बराबर भी है और समांतर भी है, तो मैंने AB बराबर CD कर दिया। ठीक है, और दोनों को समांतर भी कर दिया। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है वो लिख देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिद्ध करना है। क्या चीज़ हमें सिद्ध करनी है, हमें ये सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखिए इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमें चित्र में AC विकर्ण बनाना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो हम रचना में लिख देते हैं AC विकर्ण खींचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति। तो चलिए उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति में हम क्या करेंगे देखिए। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमें कौन कौन सी चीजें बराबर दी हुई हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भुजा हमें इस भुजा के बराबर दी हुई है। अब दो चीजें हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो देखिए दूसरी चीज भी हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और AB जो भुजा है वो CD के क्या है, समांतर। और जब कोई दो भुजाएं क्या हो, समांतर, तो वहां पर बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं इनके नाम लिख देती हूँ, कोण 1 बराबर क्या, कोण 2। ठीक है, और देखिए AC भुजा दोनों में क्या है, कॉमन, तो बहुत ही आसानी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि हमें AB बराबर CD तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, बोला गया ना प्रमेय में कि कोई भी एक युग्म क्या है, बराबर और समांतर भी, मतलब AB बराबर CD हमें दिया हुआ है और मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, अब देखिए उससे जब हम ये दोनों त्रिभुज क्या कर लेंगे, सर्वांगसम, तो उससे होगा ये कि AD भुजा BC भुजा के बराबर सिद्ध हो जाएगी। और हमने समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि यदि किसी भी चतुर्भुज में समूह भुजाओं का दोनों युग्म क्या हो, बराबर, तो वो चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब इसे हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में।
ठीक है। ए बी बराबर सी डी हमें दिया हुआ है। कोण 1 बराबर कोण 2 क्या है? एकांतर कोण। चूंकि ए बी भुजा समांतर है सी डी के, ठीक है। अब देखिए ए सी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ। तो हम लिख देते हैं कि ए सी बराबर ए सी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अब देखिए 3 चीजें हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम, ठीक है। देख लेते हैं कि नियम कौन सा लग रहा है, ठीक। तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और इसके बीच का कोण क्या है? बराबर, ठीक है। इसका मतलब एस ए एस सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम, ठीक है। ऐसे सर्वांगसमता नियम से तो हम यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज की एडी भुजा इस त्रिभुज की बीसी भुजा के बराबर होगी? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एडी भुजा बराबर होगी बीसी भुजा के, और ये आया कहाँ से? सीपी सीटी से। तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर है, ये चीज तो हमें पहले से दिया हुआ था, ठीक है। और हमने ए डी भुजा और बी सी भुजा को क्या कर दिया? बराबर सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो गए? बराबर। तो क्या हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो वही चीज को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी है ना, ये हमें दिया हुआ था, और ए डी बराबर बी सी हमने सिद्ध किया है, ठीक है। अर्थात सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म यहाँ पर क्या हो गए? बराबर। किसमें? चतुर्भुज ए बी सी डी में। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को 8th चैप्टर का जब बेसिक पढ़ाया था ना, उस टाइम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज बताई थी कि जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो? बराबर, तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रमेय 8.5, 8.6, 8.7 और 8.8 बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।